बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो प्रोसेस जिसमें गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाती हैं लिक्विफेक्शन कहलाता है। लिक्विफेक्शन के दौरान गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस और काइनेटिक एनर्जीज कम हो जाती हैं। इस पर्पस के लिए हमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एक प्रिंसिपल पर बेस करती है विच इज़ कॉल्ड जोल-थॉम्सन इफेक्ट। What is this effect? When a highly compressed gas is allowed to escape out through a throttle or small hole, the temperature falls to such an extent that it liquefies. अब इस इफ़ेक्ट की रीज़न क्या है? जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम हो जाने की वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। अब इस गैस को जब एक छोटे से सुराख से लो प्रेशर रीजन में एस्केप करने दिया जाता है तो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी गैस से ली जाती है। नतीजे के तौर पे गैस कूल हो जाती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है। गैसेस की लिक्विफेक्शन के लिए जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड लेंट्ज़ मेथड। दिस इज़ बेस्ड ऑन जोल-थॉम्सन इफेक्ट। इसके वर्किंग स्टेप्स क्या हैं? पॉइंट ए से गैस इस ऑपरेटस में एंटर होती है। द गैस इज यूजुअली एयर। इट इज कंप्रेस्ड टू अ प्रेशर ऑफ अबाउट 200 एटमॉस्फेयर। हाईली कंप्रेस्ड गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, देयरफॉर इट इज़ पास थ्रू कॉइल सी। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से एयर में मौजूद वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं और रिमूव किए जा सकते हैं। नाउ द ड्राई compressed air is passed through spiral copper coil S। यहाँ पर कंट्रोल वाल्व के ज़रिए जब हम इसे बाहर निकलने देते हैं तो गैस का प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक ड्रॉप हो जाता है। इस सडन एक्सपेंशन की वजह से गैस कूल हो जाती है और चैम्बर L में इकट्ठी हो जाती है। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अनकंडेंस्ड गैस दोबारा से कंप्रेसर की तरफ चली जाती है और ये साइकिल रिपीट हो जाता है। लेंट्ज़ मेथड का पहला यूज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लायंसेस। रेफ्रिजरेटर्स, हीट पंप्स और एयर कंडीशनर की वर्किंग जोल-थॉम्सन इफेक्ट पर बेस करती है। हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स की वर्किंग डिस्कस करेंगे। रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग के लिए गैस यूज़ होती है जैसा कि फ्रियोन। रेफ्रिजरेटर के वो कंपोनेंट्स जो कि कूलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ये हैं कंप्रेसर, कंडेंसर्स, रिस्ट्रिक्शन वाल्व और इवेपोरेटर। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है। कंडेंसर्स वो वर्टिकल कॉइल्स हैं जो कि रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पे होती हैं। इनमें से पास करने पर गैस कूल हो जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन वाल्व के ज़रिए गैस कंडेंसर से लो प्रेशर कॉइल या इवेपोरेटर्स में एंटर होती है। इवेपोरेटर्स में लिक्विड गैस दोबारा से इवेपोरेट हो जाती है। दीज आर लो प्रेशर कॉइल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। एक डायग्राम के ज़रिए हम रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर की अंदर की साइड है जबकि ये बाहर की साइड है। अब इसमें कूलिंग प्रोसेस कैसे होता है? जब गैस कंप्रेसर से पास करती है तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हाईली कंप्रेस्ड गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बट व्हेन इट पासेस थ्रू कंडेंसर तो ये अपनी हीट को लूज़ कर देती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड गैस रिस्ट्रिक्शन वाल्व के ज़रिए इवेपोरेटर में एंटर होती है। इवेपोरेटर में लिक्विड गैस इवेपोरेट हो जाती है। इस पर्पस के लिए उसे एनर्जी चाहिए जो वो रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीज़ों से ले लेती है और नतीजे के तौर पे यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। नाउ दिस गैस अगेन मूव्स इनटू कंप्रेसर और ये साइकिल रिपीट हो जाता है। दूसरी एप्लीकेशन है सेल्फ कूलिंग पॉप कैन। इन पॉप कैन्स में एक छोटे से कैन में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता है।
हाई प्रेशर में ये लिक्विड स्टेट में रहती है, लेकिन जब हम इस कैन के लिड को ओपन करते हैं तो ये इमीडिएटली एवेपोरेट हो जाती है। इस पर्पस के लिए वो हीट यहाँ पर मौजूद ड्रिंक से लेगी और नतीजे के तौर पे फ्यू सेकेंड में टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाएगा।